बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फ़ोरम में मैं एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और यहाँ पे हमने एक सिलसिला शुरू किया है। जैसे आपको पता है पिछले चंद प्रोग्राम से हम यहाँ पे सोशल कोहेजन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा चंद रिलीजियस लीडर्स को ला के वहाँ पे बात की जाती है इंक्लूसिव बिहेवियर की, और प्लस उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस की बात की जाती है, टॉलरेंस की बात की जाती है। और इसी सिलसिले में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं जो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किए हैं। नाज़रीन, आज भी इसी तरह का एक प्रोग्राम जो हम यूथ के हवाले से करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा एक प्रोग्राम यूथ पर मबनी होता है और दूसरा प्रोग्राम जो होता है वो रिलीजियस लीडर्स आते हैं जिसमें वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज इसी तरह यूथ रोल जो सोशल कोहेजन में है, यानी समाजी हम आहंगी में नौजवानों का जो किरदार है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करता हूँ आपके सामने। हमारे साथ बैठे हुए हैं जी पहले शहरोज़ जावेद साहब। शहरोज़ जावेद साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यूथ के हवाले से बहुत सोशल वर्क इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? जी नाज़रीन, शहरोज़ के बाद हमारे साथ बैठे हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी से वकार अहमद अवान साहब। सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल कम्युनिटी में इनका स्पेसिफ़िकली जो बहुत बड़ा नाम है, सिवाय सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं बल्कि क्रिश्चियन, हिंदू, सिख कम्युनिटी में भी बहुत सोशल वर्क किया है इन्होंने। हमारे साथ बैठे हैं वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक। और नाज़रीन, उनके साथ साथ हमारे सिख कम्युनिटी से डॉक्टर जतिंदर सिंह बैठे हैं, एक टीचर हैं और एक मुअल्लिम होने के साथ साथ ये भी सोशल वर्क करते हैं और अपनी पाकिस्तान के लिए दिल में बहुत मोहब्बत रखते हैं। डॉक्टर जतिंदर सिंह हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे जतिंदर भाई? ठीक ठाक। शुरुआत करेंगे नाज़रीन, हमारी जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है जब हम बात करते हैं सोशल कोहेजन की, तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जो समाजी हम आहंगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले फैक्टर जो आता है वो एजुकेशन का आता है। अगर तो एजुकेटेड कम्युनिटी होगी तो सोशल कोहेजन में आपको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, क्योंकि इंसान सबसे पहले फिर इंसानियत का सोचता है, इंसान का सोचता है, उसके बाद फिर वो मज़ाहिब का सोचता है। पहले शहरोज़ से बातचीत शुरू करेंगे। जी शहरोज़, बताइए ज़रा आपकी अपनी थिंकिंग पहले आप तीनों की क्या है सोशल कोहेजन के बारे में, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जी सर, मेरी थिंकिंग ऐसी है, जैसे हमारा आलिसेंट चर्च में ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ था तो हमारे लोग तो काफ़ी कम थे कम्युनिटी के, लेकिन वहाँ पर जो कारोबारी लोग थे जिनकी वहाँ पर शॉप्स थी और ये कपड़े के कारोबार जो करते थे, उन्होंने जब ब्लास्ट हुआ था तो उन्होंने वो जो उनके थान थे ना कपड़ों के, उन्होंने वो थान के थान दे दिए थे लोगों को और वो उन्होंने लाशों के ऊपर डाले थे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, इंसानियत के नाते बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सही बात है। इसका मतलब ये है कि अगर समाज में किसी भी एक पे कोई तकलीफ़ आए, जी बिल्कुल, तो दूसरा मज़हब फ़िरके से बालातर हो कि इंसान समझ के सबसे पहले उसकी मदद करे, इंसानियत के नाते उसकी एग्जैक्टली। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे वकार? देखिए सर, सोशल कोहेजन का जो आज का जो मैं समझता हूँ एक्सिस्टेंस रोल है, वो निहायत अहमियत का हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूथ हैं वो 65% जो है यूथ हमारे पाकिस्तान में है। और दूसरा, हमारे पास एक ऐसा ये वो है कंपोनेंट है कि यूथ जो है वो मेजॉरिटी पढ़े लिखे हैं। सही। वो इस चीज़ को चाहते हैं, मतलब इस आज की जो सोसाइटी है वो पीस चाहती है। तो पीस आपका तब आएगा जब आप एक डाइवर्स सोसाइटी में आप रह रहे हो, तो तब आपको जब आप पीस चाहोगे तो आपको सोशल कोहेजन का जो कंपोनेंट है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो मेरा ये नज़रिया है कि जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी एजुकेटेड जो यूथ हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, हिंदू से हैं, मुस्लिम से हैं, सिख से हैं, ठीक है सर, मुस्लिम से हैं, तो वो पीस की तरफ जो बढ़ेंगे तो साथ में सोशल कोहेजन का जो कंपोनेंट है वो साथ लेकर चलेंगे सर। ज़बरदस्त। मैं ये समझता हूँ। जी आप क्या कहेंगे जतिंदर? आपने स्पेसिफिकली जब इन दोनों की बात सुनी सोशल कोहेजन के हवाले से, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? वकार भाई ने जो बात की है, मेरा वही ओपिनियन है। जितना हम लोग पीस पे काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो उसमें ज़ाहिरी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जिस फ़िरके से उनका ताल्लुक़ हो, जो भी, तो आपस में मिल बैठेंगे तो सोशल कोहेजन जो है इस तरह बढ़ेगा।
और इस आजकल का जो दौर है तो सोशल कोहेजन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे टॉलरेंस जो है आजकल जो है टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्दाश्त का मादा जो है हम में इसी से मिलेगा कि हम आपस में बैठें, सारे एक दूसरे की बातें सुने, जो अच्छी बातें हैं उन पे अमल करें और जो नेगेटिव हैं उनको इग्नोर करें। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी तरफ हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि देखिए हमारी कम्युनिटी में हर मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, मुस्लिम सारे रह रहे हैं एक साथ में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप कुछ चेंज देख रहे हैं? पहले जैसे एक ट्रेंड होता था कि नहीं यार इसके घर जाना नहीं है, इसके घर खाना नहीं है, इससे मिलना नहीं है, इनके साथ बैठना नहीं है, तो वो चीज़ जो थी क्या आप समझ रहे हैं शहरोज़ के कब हुए कुछ? सर ये चीज़ तो बहुत चेंज हो गई है। इवन मेरे साथ जो स्कूल में मेरे फ्रेंड्स थे, उसके बाद कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, सब मुस्लिम थे, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं थी उनमें। काफ़ी चेंज हुआ क्या और उसकी वजह मेन क्या नज़र आती है आप? सर। उसकी मेन वजह यही है कि जब आप किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा रहेगा ना। मतलब एक बंदे ने इनिशिएट करना है। जी बिल्कुल। और अगर इंतज़ार करते रहेंगे एक दूसरे का तो ये मसला कभी हल नहीं ये होगा। कभी नहीं हल होगा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने। जी वकार क्या कहेंगे, ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताएं। मैं यहाँ पे जो है एजुकेशन को काउंट करता हूँ कि जितनी एजुकेशन मतलब आज से 20 इयर्स पहले 30 इयर्स पहले अगर एजुकेशन की जितने भी वो था कम थी, तो उतनी अवेयरनेस कम थी। जब एजुकेशन जो है तो वो रूरल एरियाज़ तक पहुँची, ठीक है सर, एजुकेशन रेशो ज़्यादा हुआ, अवेयरनेस आई, ठीक है। अवेयरनेस जब आती है तो उसके बाद फिर तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस का। सही, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे के साथ जो है तो वो उनकी जो टीचिंग्स थी, जो बेसिक टीचिंग्स थी, जिसमें आप कह सकते हैं जो गलत फहमियाँ थी वो एजुकेशन के थ्रू दूर हुई, अवेयरनेस के थ्रू दूर हुई। तो तीसरा जो कंपोनेंट हमारे पास है वो एक्सेप्टेंस का था, वो उसके साथ कंप्लीट हुआ। और फिर आखिर में जब हम आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कम्युनिटीज़ के नौजवान आपके सामने हैं और सोशल कोहेजन पे बात कर रहे हैं। तो क्या अभी ये बातें नहीं होती हैं कि यार इसके घर नहीं जाना या इसके साथ बैठ के खाना नहीं है, ये बातें अभी ख़त्म हो गई? क्योंकि नाज़रीन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी बड़े हैं, पहले की बात नहीं कर, अभी की बात करें, वो इस चीज़ को अब इतना ज़्यादा नहीं करते हैं माइंड। और हमने ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हमारे प्रोग्राम्स में हर तबके के लोग आते हैं, इस तरह अगर समाज में भी एक साथ में मिलकर बैठते हैं तो कोई इतनी ख़ास हू हा नहीं होती है, इसका मतलब है। इसकी मेन वजह आप बताएं ज़रा वकार, क्योंकि एजुकेशन तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन उसके साथ तरबियत तो सबसे बड़ी बात है। देखिए सर, सोशल गैप्स वही बात आ जाती है ना कि जब आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस आपकी लिमिटेड हो। इससे पहले हमारी जो एजुकेशन थी और तरबियत का जो कंपोनेंट था वो लिमिटेड था, वो जितना स्प्रेड करता गया, ठीक है सर। साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोशल मीडिया को भी जो है काउंट करूँगा, मीडिया का भी, ठीक है, रोल जो है तो इसमें अहम है। तो जितना ये चीज़ स्प्रेड होती गई उतनी वो सोशल गैप्स जो हैं वो ख़त्म होती गई। अब देख सकते हैं कि आप जिस तरह सिख कम्युनिटी के यहाँ पे जितेंद्र साहब बैठे हैं तो ये जानते हैं कि मुस्लिम और सिख मिलकर जो है तो वो कारोबार मुख्तलिफ उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा जो है तो वो एक डेस्क पे पहले अगर वो सोशल गैप था तो अब वो ख़त्म हो चुका है, वो अवेयर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि जो गलत फहमी है वो जो है तो एक खुराफाती थी या पैदा करदा थी, जो भी आप उसे समझ लें, तो अब ख़त्म हो चुकी हैं सर। वेरी नाइस जी जितेंद्र भाई, आप क्या कहेंगे? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसके दूंगा। आपने कहा कि एक दूसरे के साथ खाना वगैरह, हम तो 2003 से मैं यूनिवर्सिटी में था, तो पूरी यूनिवर्सिटी में मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन हम इस तरह रहते थे बिल्कुल एक गल की तरह, खट्टे खाते पीते टूर्स के लिए जाते थे। 2009 में हमने रमज़ान में जो है अफ्तारी का प्रोग्राम शुरू किया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। जी बिल्कुल, हमने उसको खैबर न्यूज़ पे दिखाया, K2 पे दिखाया। बिल्कुल हर साल हम करते हैं। तो जब पहली दफ़ा हमने शुरू किया था तो उसमें थोड़े बहुत हमें मसले मसाइल थे। हम 100 बंदे अच्छा कहते थे, 5-10 बंदे जो है उसमें मैसेज वगैरह कर देते, लेकिन हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 2013, 15, 2017, 18 में हम बिल्कुल घुल मिल गए उनके साथ। तो ये एक सोशल कोहेजन की वजह है। और जितने भी यहाँ पे साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि यही वो लोग थे, आप सारे थे, हमारे बड़े जो थे उनमें थोड़ा सा था, एक दूसरे से खिंचे हुए थे।
तो ये अब हम सबसे सारे बड़ी वजह क्या है इसकी? तमाम मज़ाहिब के लोग जो है, जो हमारे बड़े हैं रिलीजियस स्कॉलर, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने हमने टूर्स किए, रिलीजियस टूर अरेंज किए। हम उनकी जगह मदरसे गए, चर्च गए, गुरुद्वारे गए, वो लोग मंदिर आए। हमने एक दूसरे को देखा, जो अच्छी बातें अक्सर लोगों का ख्याल होता था कि गुरुद्वारे में ये होगा, मदरसे में इस तरह। तो जब हमने हकीकत में ये सब चीज़ें देखी हैं, जो मुख्तलिफ NGOs वाले काम कर रहे हैं, फेथ फ्रेंड्स हो गया, और भी बहुत सारे इदारे हैं ना, तो ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो ये सोशल ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। वकार भाई बेटे हम इनके साथ मुख्तलिफ 8-10 जगहों पे 8-8, 10-10 दिन के लिए हम गए। हमने वर्कशॉप किए, सब लोगों ने अपनी अपनी राय पेश किए। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपका ताल्लुक मेन किस जगह से है? बेसिकली मैं बुनेर से हूँ। बुनेर से हैं। 2003 से मैं वहाँ से आया हूँ, बुनेर से। उसके बाद मैं पेशावर में रह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है। पेशावर तो चलो एक कैपिटल है, ठीक है ना? जी। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एजुकेटेड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी क्लोज टू एक्सेप्टिंग ईच अदर। बुनेर में आप पैदा हुए, बुनेर में आप पले बड़े, और बुनेर में आपको अच्छी तरह पता है एजुकेशन लेवल भी बहुत कम है। वहाँ पे पठान ज़्यादा हैं, बल्कि आप ख़ुद भी पठान हैं, बोलते भी वही है, ज़बान है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे मैंने देखा है कि कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ बुनेर में, हमने कभी ऐसा कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया। लोग बहुत खूबसूरती से, अमन और भाईचारे से रहते हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, मैंने अपनी ज़िंदगी के जब छोटा था तो सारी उम्र बुनेर में गुजारी है। मेरे वालिद साहब जो है, वहाँ पे लोग जो हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं और वहाँ उनके साथ अपनी अमानतें रखते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमारा लोगों के साथ वहाँ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। वो हमारे गम खादी में शरीक होते हैं और हम उनकी गम खादी में शरीक यानी वहाँ के जो सारे लोग हैं मुस्लिम पख्तून, बिल्कुल, वो अपनी अमानतें आप लोगों के साथ रखते हैं। आप अमानतें रखते हैं। कोई बार होता है या वो पैसे भी भिजवाते हैं तो हमारे उस पर फिर जब उनको घर को ज़रूरत होती है तो बंद आता है, जितने चाहिए होते हैं। तो ये एक हमारे जो मशरान हैं, उन्होंने एक ऐसी वहाँ का मिसाल कायम की है। वो लोग इकट्ठे उठते बैठते हैं, गम खादी में शरीक होते हैं। हम वहाँ अपने आप को, पाकिस्तान में हम अपने आप को अक़लियत महसूस नहीं करते। हमें अच्छा नहीं लगता कि लोग हमें अक़लियत का वो सही बात है। हम कहते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। बल्कि आपने अगर पिछले प्रोग्राम जितने भी देखे होंगे तो उसमें मैंने लिटरली कहा है, एक तो टॉलरेंस का लफ्ज़ नहीं, क्योंकि बर्दाश्त तब आती है जब जुल्म हो रहा हो, एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम अक़लियत कहते हैं, नहीं, मुस्लिम पाकिस्तानीज़, सिख पाकिस्तानीज़, ईसाई यानी गैर मुस्लिम पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम पाकिस्तानी, दैट्स इट जी। और सबसे बड़ी अब सोशल कोहेजन की मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि रिसेंटली हमारा एक वाक़या हुआ था, एक कोस्टर और ट्रेन का हादसा हुआ था शेखपुरा में। तो वहाँ पे जो है हमारे कम्युनिटी का कोई भी बंदा नहीं था वहाँ पे लोगों को बचाया गया है। तो वहाँ ईदी फाउंडेशन वाले थे, वहाँ पे लोग मकामी लोग थे जिन्होंने वहाँ जो लाशें पड़ी थी उन पे जो है कपड़े बिछाए हैं। जो छोटे बच्चे थे उनमें से एक छोटा बच्चा जो है वो बच गया था, तो उनको वहाँ के मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस में डाला है। उनके पास जो नकदी थी, जो जेवर थे, किसी चीज़ को उन्होंने उसी तरह, तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। वहाँ पे फिर पाकिस्तान आर्मी वाले, जो इविको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वाले, फिर जब लाशों को यहाँ पे पेशावर पहुँचाया गया है, यहाँ पे अलहिदमत वालों ने, और हमारे साथ जो हमारे अरबाब साहिबान हैं और भी गवंडी लोग हैं वो रहते हैं, तो उन्होंने ये जो जनाजे के लिए बिस्तर वगैरह जो चारपाइयाँ थी वो उन्होंने रात के 1:30 बजे, क्योंकि उस वक़्त हम गम में थे। हाँ, सही तो बात। ये एक सबसे बड़ी मिसाल है सोशल कोहेजन की। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये मदद की है, हमारे सिख यात्री जितने भाई थे, बिल्कुल जी, और उनके लिए क्लैप होनी चाहिए मेरा ख्याल है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्योंकि गम में अगर आप किसी की मदद कर, खुशी में तो हर एक आपके साथ आके भगना डालेगा, क्यों भाई, हैं शहरोज? लेकिन गम में जो किसी की मदद करे, किसी का हाथ थामे, और ये चीज़ बालाए ताक रखे कि ये ईसाई है या सिख है, हिंदू है या मुसलमान है, तो आई थिंक कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा उसके पास है। शहरोज, आप बताइएगा ज़रा, ये इसी तरह कोई वाक़या अगर आपके जहन में हो,
जैसे आपने बताया कि वो जितने भी मुस्लिम वहाँ पे बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने थान दे दिए कि यार इनके ऊपर डालो तो ये जो आप अगर क्रॉस पहनते हैं या हमारे सिख भाई हैं वो हाथ में ये क्या कहते हैं सर इसको, कड़ा पहनते हैं या पग पहनते हैं, दस्तार, ठीक है ना, या पग पहनते हैं, तो या आपने अगर टोपी पहनी है और तस्बीह तो खैर नाम चेंज है, वैसे सबके हाथ में होती है तो बताएं ज़रा शहरोज़ कि ये जो हम बात करते हैं एक एक्सेप्टेंस की, मैंने एक चीज़ नोट की है जो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी नाज़रीन आपने, लेकिन उसमें हम तफसील से बात नहीं कर सके, और बल्कि बिशप साहब से मैंने पूछा था लेकिन बात थोड़ी सी किसी और तरफ चली गई। तो मैंने ये बात आपसे पूछी शहरोज़, यू आर यंग और आप ब्लंटली बता सकते हो कि जो ईसाई कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं मैंने देखे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिख कम्युनिटी के भी मेरे बड़े बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, हिंदू कम्युनिटी के भी, क्योंकि साथ में पले बड़े हैं। मुझे ये बताइए कि आप स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं उनको घर में क्या सिखाया जाता है जो वो इतनी इज्जो इनकिसारी होती है उनमें, इतने ज़्यादा वो हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, अगर कभी किसी के साथ कोई बात हुई तो लड़ना नहीं है, ठीक है ना, बात को मोहब्बत से, प्यार से, अमन से हल करना है, बताएं ज़रा। सर ये चीज़ें हमारी बाइबल से रिलेटेड हैं। लिखा है कि कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा गाल भी उसके आगे काटते हैं। सही, तो हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल के यंगस्टर को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप देखें ना, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, मैंने अक्सर ईसाई दोस्तों को देखा है अपने, वो अक्सर बाइक्स के बड़े शौकीन हैं, तो एक दूसरे से आगे हो रहे होते हैं। हाँ जी। अब रास्ते पे कहीं झगड़ा हो गया, खुदा ना खासा, तो आप दूसरा गाल तो आगे नहीं करते हो ना नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। जैसे कोई बड़ा आता है आप उसकी ताज़ीम करते हो, एकदम से उठ खड़े हो जाते हो। अब ये पुख्तून कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, ये एक इज़्ज़त जो आप दे रहे हो। आप अपने बड़े से, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई बड़ा है, तब तक नहीं बैठते हो जब तक वो बैठ ना जाए। दिस समथिंग ब्यूटीफुल दैट आई हैव नोटिस्ड एवरीवेयर। सर जो पेड़ झुका रहता है ना वो पेड़ फल लाते हैं। सही बात है। और जो पेड़ अपनी अकड़ में खड़ा रहता है वो कभी फल नहीं लाता। बिल्कुल। तो हमारे घर में यही चीज़ सिखाई जाती है, हमारी तरबियत ऐसी की जाती है कि बेटा झुके रहोगे तो हमेशा फल लाओगे, और अगर अकड़ के रहोगे तो कभी भी फल नहीं लाओगे। ये तो किताबी बात होगी, लेकिन अम्मी ने क्या समझाया है? अम्मी साफ साफ वही बातें, जो कैजुअल सी बातें जो अम्मी कहती हैं घर से जाते हुए। सर वो यही बातें करती हैं कि बस बेटा बर्दाश्त करना, अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसको बर्दाश्त करो। ठीक है। जल्दबाजी के फैसले जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। गुस्सा पी जाया करो। जी जी, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। वेरी नाइस। वकार आप बताएं ज़रा, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना, ये हम्बलनेस, इज्जो इनकिसारी, ये हर मज़हब में है। जी हाँ। प्यार और अमन के पैगाम हर मज़हब में है। जी हाँ। और हमें सबसे पहली दरसगाह तो माँ की गोद है। The first the alma mater of a child is the lap of his mother or her mother. So इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि शुरुआत घर से होती है, और हमारे घरों में वो क्या चीज़ है जो हमें डेवलप करनी चाहिए? देखिए सर, पहले तो मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है वलियतलत्तफ, ये कुरान का मिड है, दरमियान है। बिल्कुल दरमियान और मैं है। कराम इस पर बड़ा अच्छा उन्होंने तफसीर लिखी है कि वलियतलत्तफ मतलब आपकी ज़िंदगी जब एक ऐसे पे आ जाए, एक पीक पे पहुंच जाए, आपका एक मुआशरा, आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क, जो भी XYZ जो भी है, वो एक पीक पे आ जाए, ठीक है सर। तो जब वो पीक पर आ जाए तो आपने फिर क्या फ़ैसला लेना है? आपने अच्छा फ़ैसला लेना है, आपने गलत फ़ैसला लेना है। तो यहाँ पर उलमा कराम फरमाते वलियतलत्तफ, आप जो है नरम पड़ जाएँ। ओह सुभान अल्लाह। ठीक है सर, नरम पड़ गए, ये एक बात। दूसरी बात सर, इस्लाम ने मियान रवी का आपको बताया है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जब हमारे पास घर से शुरू होगा, हमारे जो वालिदैन, इसीलिए कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ जो है तो वो पढ़ा लिखा मुआशरा है। एक पढ़ा लिखा जो है, कई सौ मर्द जो हैं तो वो कई सौ आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत माँ जो है, कावा ले ले जी, ये ठंडा हो बहुत जाएगा। शुक्रिया। हाँ, ये पेशावर प्रोग्राम भी करते रहे, आराम से कावा भी पीते हैं जी, बिठा ले। एक पढ़ी लिखी माँ जो है पढ़ा लिखा मुआशरा बनाती है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो
तो वो ना सिर्फ घर बनाएगी बल्कि आने वाली नस्लें फिर उसी चीज़ को फॉलो करती जाएंगी सर। सही। और फिर मैंने आपसे कहा जब एक पीक पर पहुंच जाती है तो आपके पास फैसला लेना तब आप फैसला लोगे जब आप अवेयर होगे, जब आप जानोगे कि आप मैंने इस सोसाइटी में रहना है तो मैंने कैसे पीसफुली रहना है, मैंने कैसे एक्सेप्टेंस को जो है तो उसके एलिमेंट को जो है साथ लेकर चलना है, कैसे मैंने फेस करना है, कैसे मैंने टॉलरेंस को जो है तो किस मौके पर मैंने वो करना है। तो वो सारी चीज़ें तभी आती हैं जब एक माँ जो है तो वो पढ़ी लिखी होगी, वो तरबियत फिर उसके दूसरे उसमें आ जाता है, कॉम्पोनेंट्स में आ जाता है। लेकिन जो प्राइमरी जो मैं समझता हूँ एस्पेक्ट्स है तो उसमें पहला है एजुकेशन। ठीक है। एक पढ़ी लिखी माँ जो है तो, और आजकल माशाल्लाह हमारी जो एजुकेशन रेशो है माशाल्लाह वो काफ़ी आगे जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मज़ीद भी जो है तो इसी तरह बढ़ता रहेगा। यार ये जो एक डॉक्टर साहब, ये जो एक चीज़ होती है कि यार हमें अच्छी तरह पता होता है कि शिया सुन्नी को कौन लड़ा रहा है, फिर ईसाई और मुसलमानों या क्रिश्चियंस या सिख, ये जितने भी हैं आपस में, ये वो नॉन स्टेट अनासर हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो, ये भी हमें अच्छी तरह पता है। तो फिर हम क्यों, हमारे कुछ लोग क्यों इस साइड पे इंक्लाइंड हो जाते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं और वतन की चीज़ों का भी नुकसान क्या करते हैं, बाहर निकल के चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ था पेशावर में, कुछ हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के दरमियान शायद हुआ था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख, मैं भूल गया हूँ अभी एनिया। तो वो फिर बात लोगों ने, बड़ों ने आके, वो रिलीजियस लीडर्स ने आके बात अमन से बड़ी खूबसूरती से उसको रफा दफा कर दिया। तो ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान की बका नहीं चाहते हैं, जो पाकिस्तान की खैर नहीं चाहते हैं, उनकी बातों में क्यों आ जाते हैं हमारे लोग? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ खुद, और यहाँ से ये तकरीबन बचपन हमारा और बड़े आबा अजदाद जो हैं, तो अल्लाह ताला के फजल और करम से हमारा आज तक इस तरह कोई वाक़या नहीं हुआ है। सही। और जब हम लोग आपस में आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो फिर थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है अमन को ख़राब करने के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि कोई मुल्क जो है इसमें ये मसीही बरादरी हो, मुस्लिम बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, सारे आपस में इस तरह मिलजुल के रहें। जिस तरह अभी रिसेंटली हमारा करतारपुर साहब का जो 73 साल से हमारी एक दीरीना ख्वाहिश थी वो खुल गया, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के, बहुत ज़्यादा लोगों के नेगेटिव ख्यालात भी थे, पॉजिटिव भी। लेकिन जब आप जाएं वहाँ पे देखें कि वहाँ पे किस तरह बैनुल मज़ाहिब आमंगी की बहुत ज़्यादा एक न मानने वाली बात है और बहुत कम मुद्दत में। तो पाकिस्तान में हम बिल्कुल मोहब्बत, बल्कि जो ज़ायरीन इंडिया से आते हैं और उनको यहाँ पे जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जितने भी यात्री आते हैं, हमने खुद देखा है, टीवी पे भी, वैसे भी जाके देखा है, आप लोगों ने जिस तरह खूबसूरत वहाँ पे एक रिसेप्शन के इंतजाम किए हुए, तो इससे पता लगता है कि यार हमारे लोग अमन और मोहब्बत चाहते हैं। और वहाँ पे जो लंगर होता है उसमें ये नहीं होता कि ये मसीही बरादरी से है, ये सिख है, ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। सब लोग जो है लंगर हाल में इकट्ठे बैठ के जो है वहाँ पे लंगर छकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और जो लोग ये अमन नहीं चाहते तो अल्लाह ताला उनको इसका सजा दे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह अमन कायम रहे। अगर वकार कहे कि जाके मैंने खुद लंगर पकाना है, बिल्कुल, तो इजाज़त है उसको? बिल्कुल 100%। और आप खाएंगे, फिर आपके दोस्त खाएंगे सारे? रिसेंटली मेरे आप पास तो खाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है मैं वहाँ पे यात्रियों की बात कर रहा हूँ। अगर उसे पता चल गया कि ये लंगर जो है वकार ने बनाया है, वकार इज़ ए मुस्लिम, तो खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। और मैं जो अपनी मैंने इंट्रोडक्शन की है तो इसमें मैं साथ साथ में एक लीव, हमारा क्लब है लीव क्लब, जिस तरह लाइन क्लब होता है लीव क्लब, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसमें जो है सारे बंदे जो है वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। हम इस तरह कोई केस आता है, कोई गरीब बंदा होता है, तो मैं जो है इसमें हम ये नहीं करते कि ये मसीही बरादरी का है, ये हिंदू का है, ये सिख का है। जिस तरह भी कोविड गुजरा है, तो इसमें हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए तकरीबन 2000 से ज़ायद फैमिलीज को राशन दिया है, मास्क वगैरह हो गए, शादी ब्याह हो गई, जो व्हील चेयर्स वगैरह होते हैं। मैं वकार भाई को भी अक्सर टेक्स्ट कर देता हूँ कि ये एक बंदा है, इसको व्हील चेयर की
तो अगला अक्सर मुझसे डोनर सवाल करता है कि यार ये सिख कम्युनिटी से है, हिंदू कम्युनिटी से, मसीह। मैंने कहा ये इंसानियत से है, इसका ताल्लुक़, और ये यहाँ से है। तो काम हो जाता है, जो भी काम हमने आज तक किया है। तो डॉक्टर अल्लाह साहब मुझे ताला एक बात उसमें- बताइएगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्लाजे हैं वहाँ पे हमारे सिख कम्युनिटी के भाई सारों की दुकानें हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बिज़नेस चाहे वो मोबाइल्स का है या कपड़े का है, या इवन आप अशरफ रोड पे चले जाओ या उधर मंडी चले जाओ, गुड़ मंडी, बड़े बड़े कारोबार इनके होते हैं। मतलब ये जाने जाते हैं बिज़नेस की वजह से, बिल्कुल ठीक है ना। आपको 100 में से कोई एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो कहीं नौकरी कर रहा हो, बिल्कुल। आपको सारे प्योर बिजनेसमैन मिलेंगे। ये मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्यों? तो हमारे जो बड़े हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनका अभी तो काफ़ी ज़्यादा हम वो कर रहे हैं कि एजुकेशन पे ये लोग तवज्जो दें और सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस उसमें आएँ। हाँ। लेकिन इन लोगों के आबाव अजदाद का जो है बहुत अच्छा कारोबार होता है, तो जब वो थोड़े बहुत समझ जाते हैं, लिख बूझ पे हिसाब किताब कर सकते हैं, तो फिर बड़े कहते हैं कि क्यों ना मेरी जगह पे मेरा बेटा है, उसका बेटा तो कारोबार संभाले। तो इसी वजह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे, हमारा जो रिलीजियस लीडर है और बहुत यंग बाबा जी गुरपाल सिंह, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अभी उन्होंने एक स्कूल राइजिंग होप के नाम पे जो है जी बिल्कुल, डबगरी माला जो घनश्याम में चल रहा है, हाँ, उसमें बताया था तमाम last time मज़ाहिब उन्होंने, बिल्कुल। तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ओकेजनल ट्रेनिंग्स जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, इनके लिए कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह, शार्ट कोर्सेज, सेविंग वगैरह, सिलाई वगैरह सेंटर, तो ये चीज़ें हम करते हैं कि हम इनको आगे लाएं। और ये जो आपने जितनी भी बातें बताई हैं नाजरीन, ये सारी सोशल कोहेजन में आती हैं, समाजी हम आहंगी में आती हैं। और ये जो सिलाई सेंटर और ये जितने भी इमदाद के वो, इसमें ये नहीं होता कि ये मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या हिंदू है, सब के साथ एक जैसा बर्ताव। हाँ, नीडी को, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद की जाती है, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है सबसे पहले उसकी मदद की जाती है। शहरोज़ जावेद, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं आप? जी सर, मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सर मैंने अभी सेकंड ईयर क्लियर किया है प्री मेडिकल में, और आगे फर्दर स्टार्ट करनी है स्टडी। अच्छा, तो स्कूल से लेकर अभी तक कॉलेज, कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है अभी तक? सर कोई प्रॉब्लम तो ऐसी आई नहीं है, और अगर जब कभी आती भी है तो माँ बाप हैं सर पे, वो हैंडल करते हैं। यार दोस्त, मुस्लिम यार दोस्त हैं आपके? जी बिल्कुल है। वो आपके साथ मदद करते हैं या खेलते कूदते? कभी ये फील तो नहीं होता कि यार नहीं ये दूसरे मज़हब से हैं, हम दूसरे मज़हब से नहीं हैं? जी, कभी भी ऐसी कोई बात इसलिए तो मैं कहता हूँ बच्चों की दोस्ती जो होती है वो सबसे खूबसूरत होती है, बिल्कुल सर। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसलिए उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो जब एक फरिश्ता इन चीज़ों को बाला ताक रख के सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, एक बच्चा, तो हमें चाहिए कि बड़े भी जरा इस चीज़ को समझे। बिल्कुल, क्यों नहीं। जाते हैं आप प्रेयर्स के लिए? जी जाते हैं प्रेयर्स के लिए। कहाँ जाते हैं? कैथीड्रल चर्च है जो पिशावर क्लब के साथ है, अच्छा, जहाँ पर जाते हैं। सेंट जॉन्स जाते हैं आप? जी, ठीक जी। है, दैट्स वेरी नाइस। या कैथेड्रल जाते हैं? कैथीड्रल जाते हैं। कैथेड्रल जाते हाँ हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी फॉर एग्जांपल अगर वकार भाई और उसके दोस्त आ जाएं आपकी सर्विसेज में कि यार हमने भी आना है, मोस्ट वेलकम। तो आ सकते हैं? मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं आ सकते। बिकॉज एक अच्छा होता है देखने, एक्सपीरियंस करना, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज भी अच्छा होता है। ये हमने लास्ट टाइम जब क्रिसमस था तो उस पर जो डेकोरेशन की थी तो काफ़ी सारे लोग आए थे, हिंदू कम्युनिटी से भी आए थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे। वो डेकोरेशन देखने आए थे कि हम लोग देखना चाहते हैं आप लोगों ने कैसे इसको डेकोरेट किया है। वेरी नाइस। तो उस दौरान हमारी इबादत भी हो रही होती थी, हम लोग उनको कहते थे आए ज़रूर देखें।